नमस्कार, मैं कुसुम। आप देख रहे हैं खबर हरपन न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों की ओर। ओबीसी महासभा ने 21 मई को प्रदेश बंद आंदोलन का ऐलान किया है, जिस पर मंत्री तुलसी सिलावट का बड़ा बयान सामने आया है। मंत्री सिलावट ने ओबीसी महासभा के आंदोलन पर इशारों में निशाना साधा और कहा कि सब जानते हैं कि यह किसके इशारे पर हो रहा है। जल्द सारे चेहरे सामने आ जाएंगे। मंत्री सिलावट ने अपने इशारों की बयानबाजी में ओबीसी महासभा के आंदोलन के पीछे कांग्रेस का हाथ होने की बात कही है। वहीं ओबीसी वर्ग के लिए बोले मंत्री सिलावट ने कहा कि भाजपा ओबीसी की सच्ची हितैषी है। यही वजह है कि हम 27% टिकट ओबीसी को देंगे। ओबीसी को आरक्षण देने के लिए विधानसभा में संकल्प भाजपा ही लेकर आई है। कांग्रेस तो जुमलेबाजी करती है। जल्द सारे चेहरे सामने आ जाएंगे। किसके इशारे पर हो रहा है ये सब बेहतर जानते हैं। बातों इसमें उनने कांग्रेस की तरफ इशारा किया है कि कांग्रेस के इशारे पर आप सब लोग ये आंदोलन कर रहे हैं 21 तारीख का। देखिए, जिस तरह प्रभारी मंत्री जी बयान दे रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको अपनी जो मंशा उनकी जो थी ओबीसी आरक्षण को ख़त्म करने की लेकर की, वो उसमें वो हार उनकी नज़र आ रही है। जिस तरह वो आज हमें इस तरह का टारगेट कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो जो लोग सामने आ रहे हैं, उसके लिए मैं बता देना चाहता हूं कि जब कांग्रेस सत्ता में थी उस समय भी हम कांग्रेस के विरोध में खड़े थे, क्योंकि वो ओबीसी आरक्षण का विरोध कर रही थी। ओबीसी आरक्षण को लेकर के कोर्ट के अंदर अपने वकीलों को वो नहीं उतार पा रही थी, और उन्होंने वहाँ हमारा जो जजमेंट था, जो हमारा जो डाटा था, वो उन्होंने नहीं रखा। इस वजह से उस समय हमें आरक्षण से संबंधित आदेश कोर्ट ने नहीं दिए और उसको स्टे दे दिया गया। तो क्या मानते हैं? तो इस तरह के बयान में आप कांग्रेस के समर्थन में हैं कि बीजेपी के समर्थन? बिल्कुल नहीं, कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक ही हैं। हम दोनों के ही खिलाफ सड़कों पर उतर रहे हैं। भले कांग्रेस कुछ भी कहती रहे, चाहे बीजेपी के प्रभारी कुछ भी कहते रहे, हम दोनों के खिलाफ हैं। हमें ओबीसी का आरक्षण यहाँ चाहिए, और जो भी जनसंख्या के आधार पर हमें चाहिए। जिस तरह का बयान ये दे रहे हैं कि हम 27 और 30% आरक्षण हम देंगे, आप हमें क्यों देंगे? आप डबल इंजन की सरकार है। आप चाहें तो आप बीजेपी और जिस तरह केंद्र में और मध्य प्रदेश के अंदर बैठी हुई है, वो चाहे तो हमें राज्यसभा और लोकसभा में विधेयक पारित करके हमें तुरंत ईडब्ल्यूएस की तरह आरक्षण दे सकती है, लेकिन उसकी मंशा साफ नहीं है, उसकी नीयत साफ नहीं है, इसलिए वो हमें आरक्षण देना नहीं चाहते हैं और इस तरह से हम लोगों को बरगला रहे हैं। तो क्या माने 21 तारीख का जो आंदोलन है वो किसी के इशारे पर नहीं, आपकी महासभा का आंदोलन है? बिल्कुल, वो ओबीसी महासभा का आंदोलन है। हम किसी के इशारे पर नहीं चलते हैं। हम स्वतंत्र हैं और स्वतंत्र बॉडी की तरह हम काम करते हैं। अगर जिस तरह प्रभारी मंत्री या बीजेपी की सरकार के जो मंत्री विधायक जो भी कह रहे हैं, वो रेगुलर बातें कर रहे हैं। ओबीसी महासभा स्वतंत्र है और अपने दम पर प्रदेश में पहली बार इतना व्यापक हम लोग आंदोलन करने जा रहे हैं। और हम इस मध्य प्रदेश सरकार को, जो बैठी हुई है शिवराज सरकार, हम उसको बता देंगे कि आप अगर हमें आरक्षण नहीं देते हैं तो हम आपकी 2023 में ईंट से ईंट बजा देंगे। इसको आप बिल्कुल सोच के चलें। उनकी सबसे बड़ी अदालत विधानसभा थी। मध्य प्रदेश के सम्माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस प्रजातंत्र की विधानसभा में कहा था, बिना मैं ओबीसी के चुनाव नहीं होने दूंगा। पंच का चुनाव भी होगा तो ओबीसी के साथ होगा, पंचायत का चुनाव होगा तो ओबीसी के साथ होगा, जनपद का चुनाव होगा तो ओबीसी के साथ होगा, जिला पंचायत का चुनाव होगा तो ओबीसी के साथ होगा, और नगर निगम नगर पालिका चुनाव ओबीसी के साथ होगा। ये सबको पता है, आपको भी पता है। और आज फिर भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है। आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश सर्वमान्य हमारे लिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी 27% टिकट पिछड़े वर्ग को देगी। तो नुकसान की स्थिति नहीं मानते? का नुकसान? हम तो ओबीसी का, हम तो कह रहे हो ना, हमने जो 27% आरक्षण भारतीय जनता पार्टी लाई है, उसको अमल करेगी। 21 तारीख को जो ओबीसी बड़ा महासभा बड़ा आंदोलन कर रही है, प्रदेश बंद कर रही है, तो ये ओबीसी महासभा कौन है? कांग्रेस के सारे तो मेरे से बेहतर आपको पता है। क्या मानते? भाई, आप जानते हो कि ओबीसी के साथ पूरी भारतीय जनता पार्टी खड़ी है, और 27% का आरक्षण का मुद्दा, आरक्षण का लक्ष्य, आरक्षण का संकल्प इस मध्य प्रदेश में कोई लाइए तो भारतीय जनता पार्टी देने की बात कर रही है। बंद कराने वाले कौन है? प्रदेश बंद कराने वाले अभी